तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल आयुषी एजुवेल। सो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम कैसे अपने विंडोज़ पर EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू RDP। एंड उसके बाद हमने देखा कि उसमें हम किस तरह से फाइल क्रिएट करके उसको होस्ट कर सकते हैं। जो भी स्टैटिक वेबसाइट होगी हम उसको कैसे होस्ट करेंगे थ्रू HTTP प्रोटोकॉल। तो अब हमारा विंडोज़ का एंड हो चुका है, क्योंकि हमें विंडोज़ में सिर्फ इतना ही सीखना था एज डेवऑप्स इंजीनियर। अभी हम बाकी का काम हमारा लिनक्स पे सीखेंगे, क्योंकि हम उसी में हम अपनी शेल स्क्रिप्टिंग करते हैं। बैश जो हम आगे पढ़ेंगे वो हम इसमें परफॉर्म करते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा लिनक्स का, जिसमें हम सीखेंगे व्हाट इज़ लिनक्स एंड डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज़, और व्हाट इज़ शेल एंड टाइप्स ऑफ शेल एट्सेट्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन पार्ट। हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट से। आपको लिनक्स सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज लिनक्स। लिनक्स आखिर है क्या? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आपने मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम देखे होंगे, iOS, एंड्रॉयड, विंडोज, हम इनका यूज करते हैं। बट लिनक्स के बारे में बहुत कम लोग ही जानते, क्योंकि ये प्रोफेशनल कामों में ही हम इसका यूज ज्यादा करते हैं लिनक्स का। ऐसे बेसिकली हम अपनी डेली लाइफ में तो कोई लिनक्स का यूज नहीं करता है। बट जो हैकर्स होते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं, और क्योंकि ये सिक्योर्ड होता है ना, तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और कंपनीज में भी लिनक्स का बहुत यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमको लिनक्स पढ़ने से पहले जानना पड़ेगा कि लिनक्स आखिर है क्या। तो इसकी जो स्टोरी है वो शुरू होती है 1964 में। 1964 में क्या हुआ, AT&T की एक लेबोरेटरी थी वहाँ पर, न्यू जर्सी में। तो वहाँ पर ना दो साइंटिस्ट थे, डेनिस रिची और केन थॉमसन। उन्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था। वो तो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अपना खुद का मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बना लिया था। 1969 से 70 के बीच में आई थिंक उनका ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो गया था, जिसका नाम था यूनिक्स। और यूनिक्स जो उन्होंने बनाया था उसका फुल फॉर्म होता है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज। उन्होंने उसका नाम रखा, ठीक है। अब उसके उन्होंने बहुत सारे वर्जन्स निकाले, और फिर 1975 में उसका जो वर्जन 6 था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और उन्होंने ना यूनिक्स को फ्री भी कर दिया था, मतलब कि ओपन सोर्स कर दिया था। ठीक है, तो ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपके जो सोर्स कोड है उसको मॉडिफाई करके अपना फ्लेवर लॉन्च कर सकता है। जैसे कि एंड्रॉयड भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके फ्लेवर्स हो गए जैसे कि ऑक्सीजन हो गया। तो ऐसे ही मतलब यूज़ करके अपने अपने फ्लेवर्स कंपनीज जो है वो बना लेती हैं। जैसे कि हमारा जो यूनिक्स है उसका यूज़ किया IBM ने, और उसने अपना बना लिया AIX, सन सिस्टम ने सोलारिस बना लिया, और जो मैक OS है वो भी यूनिक्स बेस्ड ही है। अभी क्या हुआ था, फिर एक स्टूडेंट था लायनस टोरवाल्ड नाम का, उसका नाम था लायनस टोरवाल्ड। तो 1991 में उसको ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड थी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था जो कि एक मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग हो। वैसे तो यूनिक्स पे इतना ही फास्ट था, और यूनिक्स का एक फ्लेवर था उस टाइम पे मिनिक्स। तो वो उस पर काम कर रहा था, मिनिक्स पर अपने कुछ कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट वगैरह कर रहा था। बट उसको ना उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, और वो उतना ज़्यादा फास्ट वर्क नहीं कर रहा था। तो उसने सोचा कि इसमें कुछ चेंजेस किए जाए। बट जब उसने चेंजेस के बारे में सोचा और अपने सीनियर से बात की, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने ना अपना ही खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया, जिसकी कोडिंग उन्होंने सी लैंग्वेज में की थी। सी लैंग्वेज में कोडिंग करके उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया लिनक्स। और लिनक्स का नाम रखा उन्होंने यूनिक्स प्लस लाइनस, मतलब खुद के नाम को और यूनिक्स को प्लस करके उन्होंने उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया लिनक्स। ठीक है, तो एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना उस टाइम पे, और फिर उसके भी कुछ ना कुछ अलग अलग फ्लेवर्स मार्केट में आ गए हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि लिनक्स के फ्लेवर की मार्केट में लिनक्स के भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। जैसे कि इसमें पॉपुलर कुछ फ्लेवर्स को हम डिस्ट्रीब्यूशंस भी बोलते हैं, जैसे कि उबंटू हो गया, डेबियन, फेडोरा, सेंटोस, स्ट्रीम, आर्क लिनक्स, ओपनसूसे, ये सारे फ्लेवर्स मार्केट में हैं। और अभी हम जिस पर काम करेंगे वो है हमारा रेड हैट लिनक्स, क्योंकि ये इंटरप्राइज लेवल पर इसका काम होता है। इंटरप्राइज फोकस्ड कमर्शियल सपोर्ट के लिए इसका यूज़ होता है। तो अभी हम इसके बारे में देखेंगे। ओरेकल लिनक्स का भी यूज़ होता है कंपनीज में, और सूजे लिनक्स इंटरप्राइज सर्वर का भी यूज़ होता है। तो आपको इन सारे पर इतना कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। एजुकेशनल डिस्ट्रीब्यूशन हैं ये, रोलिंग रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिपेंडेंट एंड प्राइवेसी फोकस्ड। इस टाइप से आप देख सकते हैं कि अलग अलग फ्लेवर्स हैं मार्केट में, बट आप उस पर इतना
उतना नहीं अभी फोकस करेंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के बारे में, जो कि इंटरप्राइज लेवल पर इसका काम होता है, कमर्शियल सपोर्ट में इसका यूज़ होता है। सो हमने देख लिया है कि लिनक्स होता क्या है और इसके फ्लेवर्स भी हमने देख लिए। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और इसके फ्लेवर्स भी हमने देखे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपको तो पता ही होगा, बट मैं फिर भी बता देती हूँ कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है जो यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में होता है। यूज़र और हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके सिस्टम में नहीं होगा ना, तो आपके कोई भी सॉफ्टवेयर फाइल्स जो है वो रन नहीं हो पाएंगे और वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है, जिसमें कुछ अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं टू यूज़ योर सॉफ्टवेयर फाइल्स। ओके, so Linux is a family of open source Unix like operating systems based on the Linux kernel. An operating system kernel first released on 17 September 1991 by Linus Torvalds. The kernel is a computer program at the core of a computer's operating system and has a complete control over everything in the system. So जो Linux है ना, वो कर्नल बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब कर्नल आप सोचेंगे कि व्हाट इज कर्नल, तो कर्नल भी कुछ नहीं है, बट ये आपके हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें हम पढ़ते हैं शेल, और शेल का जो डायरेक्टली कनेक्शन होता है वो कर्नल से होता है, और कर्नल का जो डायरेक्टली कनेक्शन होता है वो हार्डवेयर से होता है। तो हम क्या है, हम एंड यूज़र हैं, तो हम शेल पर शेल स्क्रिप्टिंग करेंगे, और जो वो अपना आउटपुट वो है कर्नल तक पहुंचाएगा, और कर्नल अपना आउटपुट कहाँ तक पहुंचाएगा, हमारे हार्डवेयर तक। तो इस तरह से हम इससे इंटरेक्ट करेंगे। तो कर्नल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम एट द कोर ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हैज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कंपनीज में लिनक्स पर ही काम क्यों करते हैं, हम विंडोज़ पर भी तो काम कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर डिफरेंस जब देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम लिनक्स का यूज़ क्यों करते हैं। एक तो क्या है कि लिनक्स जो है वो फ्री सोर्स कोड है, उसका ओपन सोर्स कोड होता है, लेकिन जो विंडोज़ है उसका सोर्स कोड फ्री नहीं है, और सभी के लिए वो ओपन सोर्स कोड नहीं है। आप जो उसका जो फ्री वर्जन यूज़ भी करते हैं ना विंडोज़ पे, तो उसमें ज़्यादा कुछ आप वर्क कर ही नहीं सकते हैं, बट जो लिनक्स है उसका आप जो फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। और लिनक्स जो है वो सिक्योर भी होता है इन कंपैरिजन टू विंडोज़। विंडोज़ भी सिक्योर है, बट उतना सिक्योर नहीं है, तो हम लिनक्स का ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और सिंप्लीफाइड अपडेट फॉर ऑल इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, इसमें सारे के सारे इंस्टॉल सॉफ्टवेयर अपडेटेड होते हैं, और इसमें नहीं होते हैं विंडोज़ में, ठीक है। और विंडोज़ में हमें करने पड़ते हैं अपडेट, और इसमें अपडेटेड ही ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और जो लिनक्स है वो हमारा लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, और जो विंडोज़ है हमारा वो लाइट वेट सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, सो और मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग के लिए भी हम लिनक्स का यूज़ करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम विंडोज़ में मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, बट वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होती है। बट लिनक्स में क्या होता है, ईजिली हम कर सकते हैं। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन फ्लेवर्स आर अवेलेबल। अब आपने ये तो नहीं सुना होगा कि विंडोज़ के भी कुछ फ्लेवर्स हैं, लेकिन लिनक्स के हमारे पास बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, हम उसके बहुत सारे फ्लेवर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ डिफरेंसेस लिनक्स एंड विंडोज़ में। अभी हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम देखेंगे इसके आर्किटेक्चर के बारे में। भी देखिए, अभी हमने यही डिस्कस किया था कि हार्डवेयर, कर्नल, शेल एंड एप्लीकेशन। अभी जो हम अपनी एप्लीकेशन रन हो रही है उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ का, शेल का। शेल पर हम कर रहे हैं शेल स्क्रिप्टिंग। ये कम्युनिकेट कर रहा है कर्नल से, कर्नल अपना आउटपुट दे रहा है हार्डवेयर को। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर कम्युनिकेशन चल रहा है, और यहाँ पर एंड यूज़र है जो एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो कर्नल एक इंटरफेस होगा हार्डवेयर एंड शेल के बीच में, या फिर एक हार्डवेयर एंड यूज़र के बीच में। जैसे हम बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, तो वैसे ही हमारा कर्नल है। कर्नल भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, जिसमें हमारे पास होते हैं सीपीयू होता है, मेमोरी, डिस्क, डिवाइसेस, ये सब हमारे पास होते हैं। अब हम देखते हैं कि शेल क्या होता है। अभी हमने तो देख लिया कि ये मतलब कम्युनिकेट करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल हम अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ शेल प्रोवाइड्स यू विद एन इंटरफेस टू द यूनिक्स सिस्टम। इट गैदर्स इनपुट फ्रॉम यू एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम बेस्ड ऑन द इनपुट।
and when a program finishes executing it displays the program output। तो हम क्या करते हैं, हम शेल का यूज़ करते हैं, हम अपने प्रोग्राम उस पर रन कराते हैं और रन होने के बाद वो उसका आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देता है। सिंपली शेल इज़ एन एनवायरनमेंट इन विच वी कैन रन आर कमांड्स प्रोग्राम्स एंड शेल स्क्रिप्ट्स। There are different flavors of shell just as there are different flavors of operating systems. Each flavor of shell has its own set of recognized commands and functions। तो शेल में क्या होता है, उसका यूज़ कर सकते हैं कमांड्स प्रोग्राम्स और स्क्रिप्ट्स को रन कराने के लिए। हम ऑटोमेशन के लिए हम स्क्रिप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, लाइक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के फ्लेवर्स होते हैं, वैसे ही हमारे डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास शेल भी हैं अवेलेबल। सो इन सिंपली टर्म्स शेल इज़ अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। OS इज ऑल्सो कॉल्ड एज कर्नल। हम यहाँ पर क्या देखा था अभी हमने कि कर्नल, OS को ही हम कर्नल भी बोल सकते हैं। तो शेल एक प्रोग्राम होता है जो हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। यूज़र एंड हार्डवेयर भी हम बोल सकते हैं, यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे यही सब होते हैं, जैसे कि हमारा CPU हो गया, ओके, रैम, डिस्क हो गई, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ही पार्ट होते हैं, ओके। कर्नल के ये सब हमारे पार्ट है, CPU, मेमोरी, डिस्क, डिवाइसेस। तो हम बोल सकते हैं कि शेल एक इंटरफेस है फॉर communication between user and operating system, and operating system is also called as कर्नल। सो हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल अवेलेबल। ओके, सो हमारे पास है 4 टाइप्स के शेल है। सी शेल हो गए, बॉर्न शेल, कॉर्न शेल एंड बॉर्न अगेन शेल। और जो हम यूज़ करने वाले हैं हमारे थ्रू द लर्निंग द डेवऑप्स एंड AWS, हम यूज़ करेंगे बैश यानी कि बॉर्न अगेन शेल। तो जो सी शेल है, सी शेल का एक प्रोग्रामिंग फीचर्स हैं, इसमें सारे के सारे बिल्ट इन अरिथमेटिक और सी एक्सप्रेशंस इसमें अवेलेबल हैं, ओके। एंड फिर उसके बाद आता है हमारा बॉर्न शेल। तो बॉर्न शेल है, इसमें भी एक यूनिक्स का ही शेल है ये। इट इज़ द ओरिजिनल यूनिक्स शेल एंड इट इज़ फास्टर एंड मोर प्रिफर्ड, or it lacks features for interactive use like the ability to recall previous commands. It also lacks built-in arithmetic and logical expression handling. It is the default shell for Solaris operating system। Solaris operating system का ये default shell है, इसमें ये default होता है। अगर हम Solaris पे काम कर रहे हैं, operating system हमने Solaris लिया है, तो उसका default shell हमें बॉर्न शेल मिल जाएगा। बट इसमें कुछ ना, इसमें रिकॉल फंक्शंस को हम कॉल नहीं कर सकते, कुछ लॉजिकल अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैंडलिंग इसमें अच्छे से नहीं हो सकता है, इसमें लैग है, ये सब चीज़ें, ओके। सो अब इसके बाद देखेंगे हम क्या कॉर्न शेल। कॉर्न शेल एक सुपर सेट है हमारे बॉर्न शेल का। जो बॉर्न शेल के जो भी इसमें फंक्शंस है ना, वो हमें कॉर्न शेल में भी अवेलेबल हो जाएंगे, ओके। सो इट सपोर्ट्स एवरीथिंग इन द बॉर्न शेल एंड इट हैज़ इंटरेक्टिव फीचर। इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक बिल्ट इन अरिथमेटिक इन C, like arrays, functions and string manipulation facilities। It is faster than C shell। It is compatible with script written for C shell। C shell के लिए जो भी हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, उसमें हम कॉर्न शेल का यूज़ कर सकते हैं। और एक सुपर सेट है हमारे बॉर्न शेल का, तो उसमें हमें सारे के सारे फीचर्स मिल जाएंगे, इसमें फंक्शंस भी मिल जाएंगे, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन सब कुछ इसमें अवेलेबल हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा क्या, बॉर्न अगेन शेल यानी कि बैश। इट इज़ कंपेटेबल टू द बॉर्न शेल। इट इंक्लूड्स फीचर फ्रॉम कॉर्न एंड बॉर्न शेल। क्योंकि इसका नाम ही है बॉर्न अगेन शेल, तो इसमें बॉर्न और कॉर्न दोनों के फीचर्स अवेलेबल हैं, ओके। और ये बॉर्न शेल के साथ भी कंपेटेबल है। तो हम अभी बैश का यूज़ करेंगे। तो हमने आज हमारे इस लेक्चर में देखा है क्या, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा लिनक्स का कि व्हाट इज़ लिनक्स, और इसकी हिस्ट्री भी देखी हमने, यूनिक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना। उसके बाद हमने डिफरेंस देखे हमारे लिनक्स एंड विंडोज़ में कि हम लिनक्स का यूज़ क्यों करते हैं, इसका आर्किटेक्चर हमने समझा। और हमने देखा कि शेल क्या है। तो शेल मतलब एक मीडियम या इंटरफेस होगा बिटवीन यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में कनेक्ट करने के लिए। और कर्नल के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा क्या, टाइप्स ऑफ शेल, 4 टाइप के हमने शेल देख लिए, इसमें हम यूज़ करने वाले हैं बैश का। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आपको अच्छे से समझ में आया हो या आप चाहते कि मैं थोड़ा और इम्प्रूव करूँ अपनी टीचिंग स्टाइल में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि वेयर आई शुड इम्प्रूव इट, और यू आर गेनिंग better from my videos। So do like, share and subscribe this channel if you like this video, and अपने colleagues and friends के साथ इसे शेयर कीजिए जिसे भी इसकी नीड है ज़्यादा से ज़्यादा,
ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।